हेलो दोस्तों, क्या आपने ऐसा फ्लोमीटर सुना है जो बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों साइड में फ्लो मेजर करता है, फॉरवर्ड रिवर्स नहीं? या फिर ऐसा फ्लोमीटर जिसमें फ्लो होने वाले फ्लूइड की डेंसिटी या विस्कोसिटी चेंज होने पे भी फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता? ओके, ऐसा फ्लोमीटर जिसमें इसके अक्रॉस प्रेशर ड्रॉप 0 होता है, जिससे मेरे पंप की इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अब तो हिंट मिल गया होगा, चलो मैं बता देता हूं। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, one of the best, robust, reliable and most widely used flow meter in almost every industry। इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसके अक्रॉस होने वाला जीरो प्रेशर ड्रॉप, मतलब वेरी मिनिमल प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट, क्योंकि ये फ्लो मीटर एक तरह से फ्लड ले जाने वाले पाइप का ही हिस्सा होता है और उसी शेप का ही बना होता है। इसलिए फ्लूइड जिस फ्लो प्रोफाइल में आता है वैसे ही निकल जाता है, बिना किसी फिजिकल कंडीशन या फ्लो प्रोफाइल के चेंज हुए। बाकी जो फ्लोमीटर हैं जैसे ऑरिफिस, वेंचुरी, फ्लो नोजल, रोटामीटर, इन सब में अच्छा खासा प्रेशर ड्रॉप होता है। पंप एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट होती है। सबसे बड़ी बात फ्लो का जो प्रोफाइल है चेंज हो जाता है। बट हाँ, ये फ्लो एलिमेंट काफी सस्ते होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के कंपैरिजन में। एक डीपी ट्रांसमीटर के साथ कहीं भी पाइप पर लगा लो और फ्लोमीटर बना लो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर के और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके जो जीरो प्रेशर ड्रॉप की प्रॉपर्टी है वो उसको सबसे अलग रखती है। इसलिए आपने भी ज्यादातर एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर को ही देखा होगा। बस इसके लिए एक ही कंडीशन है जो इसके सिलेक्शन को ओके बनाती है, वो है पाइप में फ्लो होने वाला फ्लूइड कंडक्टिव होना चाहिए। मतलब वो फ्लूइड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होना चाहिए। अगर फ्लक्स जो है कंडक्टिव नहीं है तो आप दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं, जैसे ऑरिफिस, वेंचुरी वगैरह। जल्दी से इसका प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं ताकि पता चले कि इसकी एफिशिएंट वर्किंग इंश्योर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि लगाया और चल गया। स्क्रीन पर देखें, एक मेटल डिस्क है जो दो परमानेंट मैग्नेट के फील्ड के बीच में रखी हुई है। इस स्टैटिक कंडीशन में मल्टीमीटर इसके अक्रॉस अगर लगाऊं तो कोई करंट या वोल्टेज नहीं मिलता। जैसे ही ये डिस्क मूव करती है हॉरिजॉन्टली इधर या उधर, मल्टीमीटर में करंट फ्लो होता है जो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से एक वोल्टेज ड्रॉप देता है, जिसे हम इंड्यूस वोल्टेज बोलते हैं। सिंपल फिजिक्स है, फैराडे लॉ, कोई जादू नहीं। इंड्यूस वोल्टेज को इस इक्वेशन से दिया जाता है, E = K/B/dV। यहाँ V जो है डिस्क की स्पीड है, जितनी स्पीड उतना इंड्यूस वोल्टेज। लीनियर इक्वेशन है, इसलिए फ्लोमीटर की में जो है गजब की लीनियरिटी होती है। और जो बाकी पैरामीटर्स है इस इक्वेशन में सब कांस्टेंट है। अब इस मेटल डिस्क को फ्लूइड की डिस्क मान लें जो पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है, और परमानेंट मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रिकल कॉइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। साथ ही पाइप में हम दो इलेक्ट्रोड भी लगा देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के 90 एंगल पे। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ये इंश्योर करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहे, परमानेंट मैग्नेट के जैसे। यहां तक तो सब ठीक है, असली इंजीनियरिंग आगे शुरू होती है। अब फ्लो से जो इंड्यूस वोल्टेज होता है वो इतना कम होता है कि इससे ज्यादा तो फ्लोमीटर में नॉइस इंड्यूस होती रहती है। ये इंड्यूस वोल्टेज माइक्रो वोल्ट के ऑर्डर में होता है और नॉइज जो है मिली वोल्ट के ऑर्डर में। तो थोड़ा मुश्किल होता है पता करना कि ये एक्चुअल फ्लो सिग्नल है या फालतू की नॉइज है। इतने कम वोल्टेज को नॉइज के बीच मेजर करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। आपके पास भी कंट्रोल रूम से प्रॉब्लम आती होगी कि फ्लो जो है फ्लक्चुएट कर रहा है या लाइव जीरो दिखा रहा है। इस प्रॉब्लम में आपके पास कुछ नहीं होता करने के लिए जिससे फ्लोमीटर स्मूथ फ्लो दिखाए, बजाय इंतजार करने की जब नॉइज बंद हो जाए तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि नॉइज का जो सोर्स ढूंढना है बड़ा मुश्किल काम है कि कहां से नॉइज इंड्यूस हो रही है, और नॉइज को अरेस्ट कर ले तो ठीक हो जाता है। इसलिए मैग्नेटिक फ्लोमीटर का जो इंस्टॉलेशन है बड़ा मायने रखता है। इवन देखा जाए तो सारे फील्ड इंस्ट्रूमेंट में जो प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन रिलेटेड ही आती है। इंस्ट्रूमेंट खराब होते बहुत कम देखे हैं मैंने। तो इस इंड्यूस नॉइज को कम और नॉइज को रिजेक्ट करने के लिए हम कई प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। इसके लिए हमें फ्लोमीटर की इफेक्टिव अर्थिंग और ग्राउंडिंग जरूरी होती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर शॉक हजार से बचने के लिए ग्रीन वायर से अर्थिंग किया जाता है। फ्लोमीटर को भी वैसे ही पावर कनेक्शन के साथ ग्रीन वायर से अर्थ किया जाता है। तो ये तो हो गई नंबर 1 अर्थिंग। दूसरा, अगर वो पाइप मेटलिक है तो उसके भी सिस्टम में आगे पीछे पाइपलाइन में कहीं ना कहीं अर्थिंग की गई होगी। तो ये हो गई अर्थिंग नंबर 2। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दोनों अर्थिंग के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो। मतलब जब मैं मल्टीमीटर को दोनों अर्थ पे रखकर वोल्टेज देखूं तो एब्सोल्यूट 0 वोल्टेज आना चाहिए। इसका मतलब दोनों अर्थ सेम पोटेंशियल पे है, मतलब दोनों के बीच में इंपीडेंस 0 है या बहुत ही कम है। अगर इंपीडेंस हाई है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अर्थिंग में करंट फ्लो होगा।
ये करंट फ्लोमीटर इलेक्ट्रोड के सिग्नल केबल के शील्ड वायर में फ्लो होता है, जिससे फ्लो सिग्नल में नॉइज की वजह से फ्लक्चुएशन आते हैं और कुछ भी इरेटिक रीडिंग आती रहती है। अर्थिंग की कंडीशन कई बार आपके हाथ में नहीं होती है, इनविजिबल चीजें हैं, लेकिन हम प्रिकॉशन लेकर कम या जीरो जरूर कर सकते हैं। इसलिए फ्लोमीटर का सॉल्यूशन ग्राउंड या प्रोसेस ग्राउंड किया जाता है। मतलब फ्लो सेंसर, फ्लूइड जो पाइप में फ्लो हो रहा है, और तीसरा फ्लो सिग्नल को मेजर करने वाला डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ये तीनों सेम पोटेंशियल पे होने चाहिए ताकि फ्लो सिग्नल को जो है एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। ओके, ये वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिकल सिंगल फेज का जो वोल्टेज मेजर करना है तो न्यूट्रल या अर्थ को रेफरेंस माना जाता है। इसलिए डिफरेंशियल एम्पलीफायर, फ्लो सेंसर और फ्लूइड जो को ग्राउंडिंग से एक ही रेफरेंस पे लाया जाता है ताकि फ्लो सिग्नल को एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। इसके बाद इसको 4 to 20 सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है या डिजिटल फॉर्मेट जैसे हार्ट, प्रोफिबस या फाउंडेशन फील्ड बस में कन्वर्ट किया जाता है। ग्राउंडिंग का अरेंजमेंट फ्लो मीटर पर लगाए जाने वाले पाइप से डिसाइड किया जाता है। अगर आपका पाइप कंडक्टिव और कंडक्टिव लाइन्ड है तो आगे पीछे के पाइप और फ्लो मीटर बॉडी को एक कंटिन्यूअस वायर से कनेक्ट किया जाता है, स्क्रीन पे देखें। और अगर पाइप नॉन कंडक्टिव जैसे प्लास्टिक का है तो फ्लेंज के बीच जो है ग्राउंडिंग रिंग्स या लाइनिंग प्रोटेक्टर लगाए जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और या फिर दोनों अरेंजमेंट भी किए जा सकते हैं। जीरो फ्लो कंडीशन में फ्लोमीटर का जो पाइप है खाली होता है और इलेक्ट्रोड पर एयर आ जाती है तो कुछ भी इरेटिक रीडिंग देता रहता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस पाइपलाइन को यू शेप दिया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद पाइप जो मीटर है ऐसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन पाइप में जो बेंड है वो स्मूथ रखना चाहिए और अपस्ट्रीम साइड में 5 times पाइप डाया और डाउनस्ट्रीम में जो है पाइप के डाया का 3 टाइम जो है डिस्टेंस रखी जाती है। पर्पस ये है कि जीरो फ्लो कंडीशन में भी इलेक्ट्रोड जो है एरिया में स्टैटिक फ्लड रहना चाहिए ताकि फ्लड जो फ्लो सिग्नल है जीरो आता रहे। क्लियर? अब इसके कुछ बेनिफिट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए इसके फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सालों बाद आप पाइप एरिया में स्केलिंग वगैरह के लिए इसको देख सकते हैं। दूसरा, हमने डिस्कस किया कि ये एक तरह से पाइपलाइन का ही पार्ट होता है, इसलिए फ्लूइड जो है इजी फ्लो रहता है इसके थ्रू, तो प्रेशर ड्रॉप ऑलमोस्ट जीरो होता है। इससे आपके पंप की इलेक्ट्रिक एनर्जी वेस्ट नहीं होती प्रेशर ड्रॉप में, जो कि दूसरे टाइप के फ्लोमीटर में प्रेशर ड्रॉप इनविटेबल होता है। आप कभी इसको कमी नहीं कर सकते, जैसे ऑरिफिस, वेंचुरी, वर्टेक्स, रोटामीटर एटसेट्रा। तीसरा, फ्लूइड की डेंसिटी या विस्कोसिटी कुछ भी चेंज हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ फ्लूइड की स्पीड नाप रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। ओके, फ्लो मीटर को मोस्टली ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कोरोशन रेजिस्टेंस होता है, जिससे लंबे टाइम तक जो है इसकी एक्यूरेसी बनी रहती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर जो है पल्सेटिंग फ्लो को भी मेजर कर लेता है। ये ऐसी एप्लीकेशन भी सुटेबल होता है जहां जो है फ्लो स्टडी नहीं रहता। हालांकि ये फ्लो मीटर नॉन कंडक्टिव फ्लूइड के लिए नहीं होता, पर इसमें कुछ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव सब्सटेंस कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिसे ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं को डालकर मेजरमेंट कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, आई नेवर ट्राइड बिफोर। इस फ्लो मीटर की सबसे बड़ी स्ट्रेंज एप्लीकेशन है वो है बाई डायरेक्शनल मेजरमेंट। यस, इट कैन मेजर फ्लो इन आइदर डायरेक्शन। सही तो है, फ्लो मीटर को क्या मालूम कि फ्लड आ रहा है या जा रहा है। रिवर्स फ्लो में इंड्यूस वोल्टेज सिग्नल की पोलैरिटी जो है चेंज हो जाती है, और क्या। दोनों साइड में मेजरमेंट की एक ही कंडीशन होती है कि फ्लो जो है कंटिन्यूस होना चाहिए और कोई एयर बबल नहीं होने चाहिए। ये रिवर्स फ्लो पे भी अप्लाई होता है। इंडस्ट्री में कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां नेट फ्लो की जरूरत पड़ती है, मेजर करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पे फ्लो मीटर को जो है बाई डायरेक्शनली यूज किया जाता है। इस केस में फ्लो मीटर का जो जीरो स्केल है वो फ्लो मीटर आउटपुट सिग्नल के मिडिल पॉइंट पे कैलिब्रेट किया जाता है। जैसे आउटपुट सिग्नल अगर आपका 4 to 20 मिली एम्पियर है तो 12 मिली एम्पियर पे फ्लो मीटर जीरो शो करेगा। अब अगर करंट 12 मिली एम्पियर से कम हो गई तो जो है फ्लो रिवर्स है, अगर करंट 12 मिली एम्पियर से ज्यादा है तो फॉरवर्ड फ्लो है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर वीडियो से आपके कई फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। आपकी कोई क्यूरी या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, वी विल रिवर्ट बैक। चैनल पर वीडियो देखते रहिए, फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। जल्दी नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।